हेलो फ्रेंड्स, हमने मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्रों को विस्तार पूर्वक तथा क्रमवार चित्र सहित हल करेंगे, जो कि जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी व अन्य राज्य तथा राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल नर्मदे एजुकेशन को सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो में हम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 के 29 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें हम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई की स्थापना की? डीएमआई अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में हुई थी आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है भोपाल में। अब इस संस्थान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि इसलिए पड़ी क्योंकि 1987 से 3 वर्ष पहले 1984 में एक गैस त्रासदी हुई, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? भोपाल गैस त्रासदी। और क्या डेट थी उस दिन? उस दिन डेट थी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। और इस गैस त्रासदी में हुआ क्या? एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से, जिससे एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस आपदा में हुआ ये कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई और लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए। और कई वर्षों तक इस घटना का प्रभाव रहा। और प्रभाव क्या रहा कि जो नवजात शिशु हुए आगे चलकर कई वर्षों में, वो कैसे हुए? अपंग हुए। इस कंपनी का सीईओ उस समय वारेन एंडरसन था। इस घटना के ऊपर 2014 में एक फिल्म बनी, जिसे भोपाल ए पेयर ऑफ रेन नाम था उसका। ए पेयर ऑफ रेन था। इसके निर्देशक कौन थे? रवि कुमार इसके कौन थे? निर्देशक। तो ये हुआ हमारा क्या? आपदा प्रबंधन संस्थान और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है। मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी। तो आप और भी फैक्ट जो हैं इसके भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो वो शहर है आपका, कौन सा शहर है? भोपाल शहर है। और इसी भोपाल शहर में स्थित है ध्रुपद केंद्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अब ये ध्रुपद है क्या? ध्रुपद एक गायन का प्रकार है, जिसमें क्या किया जाता है? राजा महाराजाओं का गुणगान, साथ में भगवान की लीला को गाया जाता है। भगवान की लीला को गाया जाता है। इसका नाम किसने दिया था? ध्रुपद राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायन का क्या किया था? नाम दिया था।
इसके रिलिक्स ब्रज भाषा में होते हैं। ब्रज भाषा में क्या होते हैं? इसके रिलिक्स होते हैं। ध्रुपद गायन से संबंधित एक घटना नवंबर 2019 में घटित हुई। ध्रुपद गायक पद्मश्री से सम्मानित रमाकांत गुदेचा का निधन हो गया। कब? नवंबर 2019 में। ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रमाकांत गुदेचा किस क्षेत्र से संबंधित थे? कई क्वेश्चन पीबी के इस तरह के पूछे जाते हैं। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ध्रुपद गायकी से संबंधित थे। कौन? रमाकांत गुदेचा। इनकी मृत्यु कब हुई? नवंबर 2019 में। और पद्मश्री से सम्मानित थे। तीसरा क्वेश्चन है कि रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस तो नहीं, ये इसका नया नाम है। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस ये क्या मुंबई में है? ये एक रेलवे स्टेशन है। साथ में ये क्या है? एक संग्रहालय है। इसे वर्ष 2004 में 37वें विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। को देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई के दक्षिणी तट पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। और कब बनाया गया था? किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पे इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। उनकी याद में बनाया। और इसके वास्तुकार जॉर्ज बीटेड था। आगे है विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये कहाँ है? कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। और ये एक क्या है? संग्रहालय स्मारक है। तीसरा है इसमें इंडिया गेट। इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? इंडिया गेट आप लोगों को पता है कहाँ है? दिल्ली में है। और इसे प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया। चौथा क्वेश्चन है आधिकारिक शुभांकन प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। आधिकारिक शुभांकन मतलब ऑफिशियल मैस्कॉट प्राप्त करने वाला प्रथम वन्य जीव रिजर्व कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व है। अब ये कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ? मंडला जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। और इसका कुछ क्षेत्र कहाँ? बालाघाट जिले में भी लगता है। बालाघाट जिले में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा है तो एरिया पता होना चाहिए। एरिया कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1955 में। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसकी फेमस वन्य जीव कौन सा है? बारहसिंगा है। और इसका मैस्कॉट भी जो आप देखेंगे वो भी क्या है? बारहसिंगा ही उसमें बना हुआ है। इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब? 1973 में इसको किसमें शामिल कर लिया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट में, या टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था इसे।
ये हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? राजस्थान में है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें बोला है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है सबल योजना। बीपीएल कार्ड धारकों को के लिए बिजली सब्सिडी देने के लिए एक योजना सबल योजना चालू की गई, जिसे समय समय पर अन्य योजनाओं को भी शामिल इस योजना में किया गया। और वर्तमान में ये क्या है? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। वर्तमान में सबल योजना को ही क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। पहले केवल इसमें बिजली सब्सिडी 100 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो इसमें 200 रुपये महीना चुकाकर बिजली बिल जमा किया जा सकता था, लेकिन अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। छठवां क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये कराची अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केवल एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कराची था। सातवां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? एंजोली इला मेनन को किया गया। ये कौन है? एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब ये कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई? तो कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 से की गई। और कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ? उज्जैन में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? ये किस धर्म के? बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और ये बहाई होते कौन हैं? ये ईरान के धर्म संस्थापक, ईरान के धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बहाई कहा जाता है। अभी कमल मंदिर या लोटस टेम्पल है कहाँ? लोटस टेम्पल है दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना या निर्माण 1986 में इसका कंप्लीट हुआ। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है और किसी प्रकार का कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। यहाँ पर विविध धर्मों से संबंधित लेख को पढ़ा जाता है। और इसका वास्तुकार फरीवर्ज साहिबा था। नौवां क्वेश्चन है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया? तो ये इसका आंसर क्या है? चित्रकूट नामक स्थान पर दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। अब ये चित्रकूट है कहाँ? ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है चित्रकूट। ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष का समय इसी जगह पर व्यतीत किया गया था। इसे चित्रकूट धाम कहा जाता है। और
दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म बोला गया, कितने समय पुराना बोला गया है इसको, बताया गया है 1.6 अरब वर्ष पुराना बताया गया है ये जीवाश्म शैवाल। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है ये होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। और वर्तमान समय में कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह जी हैं। कुछ समय तक कमलनाथ थे, अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह हैं। अभी खुशी संस्थान या आनंद संस्थान का स्थापना या गठन कब किया गया? गठन किया गया 2016 में। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। खुशी विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। 2016 से कई वर्षों तक लगातार ये क्वेश्चन पीबी के परीक्षाओं में पूछा गया है। खुशी विभाग की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश और गठन कब? 2016 में। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में शिवराज सिंह हैं और राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह है वर्तमान समय में। इकबाल सिंह कौन से नंबर के हैं? ये 33वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जी हैं, लालजी टंडन। और राष्ट्रपति आप लोगों को पता है रामनाथ कोविंद जी क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना क्या है? दीप से दीप जले। ये कौन थे? ये माखन लाल चतुर्वेदी प्रख्यात कवि, पत्रकार, लेखक थे। इन्होंने 2 पत्रिका प्रभा और कर्मवीर में संपादन का भी कार्य किया, संपादक थे वहाँ। इनका जन्म कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ, होशंगाबाद जिले में। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी और हिम तरंगनी। हिम किरीटनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार और हिम तरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसे बाद में लौटा दिया था। क्या किया? लौटा दिया। भगवान दत्त शर्मा भी क्या है? एक लेखक थे, कवि थे। राहत इंदौरी कौन है? भारतीय उर्दू शायर है। और अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। कब दिया गया है? 2015 में। 12वां क्वेश्चन है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो इसका क्या लक्ष्य है? मुद्रास्फीति। हमारा आंसर क्या है? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति होता क्या है? मुद्रास्फीति तब कहा जाता है जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो, लेकिन मुद्रा का मूल्य में कमी हो, वो उसे उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। बेरोजगारी, गरीबी, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं?
इसे सरल भाषा में ऐसे कहा जा सकता है कि किसी तय समय में कुल उत्पादन और सेवाओं की कीमत को क्या कहा जाता है? उस देश की जीडीपी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? श्रीधरन। ये कौन थे? ये भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे। इनको दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे के कार्यों के कारण जाना जाता है। इनके प्रसिद्धि का एक कारण तय समय से पूर्व कार्य को खत्म करना गुण है। इनको एक बार काम दिया गया था पंबन पुल। ये पंबन पुल टूट गया था 1963 में, तो इनको 6 माह का समय मिला, लेकिन इनके अधिकारी ने इसे 3 माह में ख़त्म करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने इस कार्य को कितने दिन में? 45 दिन में ख़त्म कर दिया था। इसलिए इन्हें तय समय से पूर्व कार्य को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। इन्हें टाइम्स पत्रिका ने 2003 में एशिया का हीरो कहा था। एशिया का हीरो कहा था। श्री विनोद धाम, ये कौन थे? ये इन्हें प्लेटियम का पिता कहा जाता है। प्लेटियम का क्या? पिता कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास श्री एम विश्वेश्वरैया। तो इन्हें क्या? इनके जन्मदिन 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियरिंग दिवस या अभियंता दिवस या इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। अर्थात ये प्रख्यात क्या थे? इंजीनियर थे भारत के। श्री मनमोहन शर्मा, ये कौन थे? ये भारत के केमिकल इंजीनियर। 14वां क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये रिची द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। और लक्षद्वीप कहाँ है? ये अरब सागर में है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो कहाँ है? हैदराबाद शहर में चार मीनार स्थित है। हैदराबाद वर्तमान समय में किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है वर्तमान समय। और तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2014 में 29वें राज्य के रूप में हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या राज्य बना? तेलंगाना बना। ये चार मीनार के निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। और ये किसके किनारे? किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद भी मूसी नदी किनारे बसा शहर है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान क्षेत्र का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर क्या था? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या किया? ये शुभारंभ किया। 17वां क्वेश्चन है, बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? नहीं है बताना है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है इस प्रोजेक्ट में? तो छत्तीसगढ़ नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश इस योजना में शामिल है। अब ये बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये है सोन नदी पर है।
परियोजना। और इसका इस सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, अमरकंटक के निकट होता है। और ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। 18वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी? हुगली नदी पर क्या बनाया गया है? हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। और इस ब्रिज को किस नाम से और जाना जाता है? रविंद्र ब्रिज, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रविंद्र ब्रिज नाम से भी इसे जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसे कब शुरू किया गया? 2015 में। और इसमें होता क्या है? इसमें 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्मार्ट सिटियों में सभी बुनियादी सुविधाओं और जीवन सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। 20वां क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पेपर के विस्तार पूर्वक हल के PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोगों को मिल जाएंगे।